दोस्तों, जिज्ञासा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन नंबर 16-17 का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड की विधि से हल कीजिए। यहाँ पर यह 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको गुणनखंड की विधि से हल करना है। 16 का 1 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजकल टू 0। यहाँ पर इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब बीच वाला टर्म को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर 2x आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2x को जोड़ करके हम लोग x प्लस x लिख सकते हैं प्लस 1 इजकल टू 0। यहाँ पर x और x को जोड़ेंगे तो 2x होगा और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इस दोनों में से x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर x और यहाँ पर बच जाएगा 1। अब इस दोनों में से हम लोग प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर 1 इजकल टू 0। अगर हमारा गुणनखंड सही है तो ये ब्रैकेट वाला दोनों सेम आएगा। अगर सेम आएगा तो समझ जाएंगे कि गुणनखंड सही है, अन्यथा हमारा गुणनखंड गलत है। अब यहाँ पर फिर से हम लोग कॉमन लेंगे x प्लस 1। जब x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 1 इजकल टू 0। अब एक बार हम लोग x प्लस 1 इजकल टू 0 लिखेंगे और x प्लस 1 इजकल टू 0। ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। हमारा दो आंसर आया है, दोनों सेम है, -1 और -1। यही दो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 का 2 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 4 बटा एक्स इजकल टू -4 और यहाँ पर दिया हुआ है x 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। x एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर, और यहाँ पर बच जाएगा x से x कट गया तो यहाँ पर बच जाएगा 4 इजकल टू -4। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस गुना करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू -4x। अब यहाँ पर ये माइनस में है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4x और ये प्लस 4 इजकल टू 0। अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं और बीच वाला टर्म जो है 4x, इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर 4x आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 4x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये लिखा जाएगा इसमें 4x को तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 2x प्लस 4 इजकल टू 0। यहाँ पर 2x और 2x को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा। अब इस दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर x और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेते हैं 2, तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर होगा 2 इजकल टू 0। अब फिर से हम लोग x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर 2 इजकल टू 0। अब एक बार x प्लस 2 इजकल टू 0 लिखेंगे और एक बार x प्लस 2 इजकल टू 0। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। अब ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। इस प्रकार से दो हमारा आंसर आया है, एक -2 और दूसरा भी -2। यही दो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 का 3 नंबर क्वेश्चन है y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इजकल टू 0। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट हम लोग करते हैं तो 16y स्क्वायर आता है, बीच वाला टर्म को तोड़ेंगे। अब तोड़ करके लिखेंगे हम लोग y स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 4y माइनस 4y प्लस 16 इजकल टू 0। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग तोड़े हैं 8 माइनस 8y को, -4y माइनस 4y
-4y और -4y हो जाएगा -8y और -4y और -4y को गुना करेंगे तो हो जाएगा 16y²। तो अब यह इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा y और यहाँ पर बच जाएगा -4। अब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y और यहाँ पर ये माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस और ये यहाँ पर बच जाएगा 4। चूंकि 4 कॉमन लिए हैं तो 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया है। अब इसमें से फिर से हम लोग कॉमन लेंगे y-4, तो अब यहाँ पर बच जाएगा y-4 इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग y-4 इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार फिर से y-4 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको हमने लिख दिया y-4 इक्वल टू 0 और फिर यहाँ पर भी y-4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और ये भी माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। इस तरह से हमारा दो आंसर आया है, दोनों 4 और ये भी 4, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 का 4 नंबर क्वेश्चन है 4y² प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। 4y² में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4y²। अब बीच वाला टर्म को 4y को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 4y² आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर या फिर घटाने पर 4y आना चाहिए। तो इसको हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं 4y² और इसको तोड़ करके लिखेंगे 2y प्लस 2y और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2y जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2y प्लस यहाँ पर बच जाएगा 1। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 1 तो बच जाएगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फिर से हम लोग यहाँ पर 2y प्लस 1 हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग एक बार 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर भी ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। अब y इक्वल टू -1/2 और यहाँ पर y इक्वल टू -1/2। इस तरह से दो आंसर आ गया हमारा और दोनों -1/2 और -1/2, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 का 5 नंबर क्वेश्चन है 9x² माइनस 3x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पर जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 36x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12x और यहाँ पर हो जाएगा 4 से 4 कट गया तो बच गया 1 इक्वल टू 0। ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में होगा। 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 36x² माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। अब बीच वाला टर्म को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर -12x आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 36x²। तो ये हो जाएगा 36x² और इसको तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं -6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेंगे 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 6x माइनस 1 और इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 6x और ये माइनस कॉमन लिए हम लोग तो प्लस वाला हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बार फिर से कॉमन लेंगे 6x माइनस 1 तो यहाँ पर बच जाएगा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में और यहाँ पर भी सेम चीज है। अब ये x इक्वल टू हो जाएगा 1/6 और यहाँ पर भी x इक्वल टू 1/6। इस तरह से दो हमारे पास आंसर आ गया, x इक्वल टू 1/6 और 1/6, यही दो हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 का 6 नंबर क्वेश्चन है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको हल करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर 4 जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड और 4 से 4 कट गया तो 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा और 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण बन गया। अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट इंटू लास्ट। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 जेड स्क्वायर। अब बीच वाला टर्म को तोड़ करके लिखेंगे माइनस टू जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस 2 जेड हो जाएगा माइनस 4 जेड और गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 जेड स्क्वायर। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2 जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2 जेड और यहाँ पर बच जाएगा 1। इस दोनों में से हम लोग माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस। अब फिर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 जेड माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2 जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग 2 जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखते हैं और एक बार 2 जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस में है उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में तो 2 जेड इक्वल टू 1। यहाँ पर भी सेम चीज है 2 जेड इक्वल टू 1। जेड इक्वल टू हो जाएगा 1/2। जेड इक्वल टू ये भी हो जाएगा 1/2। इस तरह से दो आंसर आ गया हमारा जेड इक्वल टू 1/2 और ये भी 1/2। यही दोनों हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 का 7 नंबर क्वेश्चन है 1/9 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9 से 9 कट गया तो बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 3 का पहरा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। 3 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x और यहाँ पर 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 इक्वल टू 0। ये भाग में है उधर जाएगा तो गुना में होगा। 9 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको हम लोग तोड़ेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट करके। फर्स्ट इंटू लास्ट जब गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब बीच वाला टर्म को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर माइनस 6x आना चाहिए लेकिन गुना करने पर 9x स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और ये बीच वाला टर्म को तोड़ करके लिख सकते हैं 3x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस 3x और माइनस 3x हो जाएगा माइनस 6x और जब दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 3। ब्रैकेट वाला दोनों अगर सेम आ जाता है तो हम लोग समझेंगे कि गुणनखंड सही है, नहीं तो फिर गलत है। अब यहाँ पर फिर से हम लोग x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में। ये भी उसी तरह से आ जाएगा x इक्वल टू 3। x का 2 मान आया है, एक है 3 और दूसरा भी 3 है। यही दोनों हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 का 8 नंबर क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 2√3y प्लस 3 बराबर 0। अब इसको भी यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं तो आ जाता है 3y स्क्वायर। अब बीच वाला टर्म को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर। अब बीच वाला टर्म को तोड़ करके हम लोग यहाँ पर 2√3y है तो इसको तोड़ करके हम लोग लिखेंगे √3y प्लस √3y और ये प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर इस दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा और जोड़ेंगे तो 2√3y आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस दोनों में से कॉमन लेंगे y कॉमन लेंगे तो हो जाए यहाँ पर बच जाएगा y अब प्लस यहाँ पर √3। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा y और यहाँ पर प्लस ये 3 जो है इसमें से √3 कॉमन लिया तो बच जाएगा यहाँ पर
√3 इक्वल टू 0। फिर हम लोग √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। अब यहाँ पर हम लोग y प्लस √3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा y प्लस √3 इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग y प्लस √3 इक्वल टू 0 लिख देते हैं और एक बार y प्लस √3 इक्वल टू 0। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। इस प्रकार से y इक्वल टू आ गया -√3 और -√3। यही दोनों हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 का 9 नंबर क्वेश्चन है 3x² - 2x प्लस 1/3 बराबर 0। यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9x²। यहाँ पर 3 में 2x से गुना करेंगे तो 6x। 3 से 3 कट गया तो बच गया यहाँ पर 1 इक्वल टू 0। अब ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में होगा, 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा। बच जाएगा हमारे पास 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर यह हमारा समीकरण बन गया है। अब समीकरण में हम लोग इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि 9x² में 1 से गुना करेंगे। अब बीच वाला टर्म को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर -6x आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 9x² आना चाहिए। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 9x² और इसको तोड़ करके लिख सकते हैं -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे 3x तो यहाँ पर बच जाएगा 3x और यहाँ पर 1। इस दोनों में से हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और ये माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग फिर से कॉमन लेंगे 3x माइनस 1। अब यहाँ पर बच जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और फिर से 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/3 और यहाँ पर भी x इक्वल टू 1/3। अब x इक्वल टू 2 आंसर आ गया, एक 1/3 और दूसरा भी 1/3। यही हमारा दोनों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 का 10 नंबर क्वेश्चन है x² माइनस 4qx प्लस 4q² इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। जब इसको x² में 4q² से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4x² q²। अब बीच वाला टर्म को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर आना चाहिए -4qx और लेकिन गुना करने पर आना चाहिए 4x² q²। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसको x² लिखेंगे माइनस, अब इसको तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं 2qx माइनस 2qx और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4q² इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 2q। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे -2q तो यहाँ पर बच जाएगा x, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस और बच जाएगा यहाँ पर 2q इक्वल टू 0। अब फिर से हम लोग यहाँ पर x माइनस 2q कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 2q इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 2q इक्वल टू 0, अब एक बार x माइनस 2q इक्वल टू 0। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, ये भी उसी तरह से माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। x बराबर 2 हमारा आंसर आ गया, एक 2q और दूसरा भी 2q। यही दोनों हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 का 1 नंबर क्वेश्चन है x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको भी गुणनखंड विधि से हल करना है तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो -20x² का आएगा। तो x² और -20 में जब गुना करते हैं तो आता है -20x²। अब बीच वाला टर्म जो x है इसको हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर x आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर -20x² आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं x²। अब इसको तोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0।
यहाँ पर देखिए 5x माइनस 4x, 5x में से 4x घटेगा तो x बचेगा, और जब दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस 20x²। अब यहाँ पर हम लोग x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 5। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेते हैं -4, तो यहाँ पर बच जाएगा x, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। अब फिर से हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे x प्लस 5, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये प्लस में है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और ये भी माइनस में है उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। इस प्रकार से हमारे पास दो आंसर आ गया है, एक -5 और दूसरा 4। यही दोनों हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 का 2 नंबर क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, इसको गुना करते हैं तो माइनस 143x² आता है। अब बीच वाला टर्म को ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर माइनस 143x² आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर या फिर घटाने पर माइनस 2x। अब यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं x²। अब इसको हम लोग तोड़ करके लिखेंगे प्लस 11x माइनस 13x माइनस 143 इक्वल टू 0। यहाँ पर 11x में से 13x घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास माइनस 2x, और जब गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस 143x²। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेते हैं x जब कॉमन लेंगे तब बच जाएगा x प्लस 11, और यहाँ पर जब हम लोग कॉमन लेंगे 13 माइनस 13 तो बच जाएगा x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब फिर से हम लोग यहाँ पर x प्लस 11 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको एक बार लिखेंगे x प्लस 11 इक्वल टू 0, और फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये प्लस में है उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। इस प्रकार से हमारे पास दो आंसर आया है, x इक्वल टू एक आया है -11 और दूसरा 13। यही दोनों हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 का 3 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है 17 का। क्वेश्चन है y² प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट हम लोग करेंगे तो आ जाएगा -18y²। अब बीच वाला टर्म को तोड़ेंगे हम लोग तो y² प्लस, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 6y माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। 6y में से 3y घटेगा तो बचेगा 3y, और जब हम लोग इस दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा -18y²। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे y कॉमन लेंगे तो बच जाएगा y प्लस 6। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे -3, तो यहाँ पर भी हो जाएगा y, और ये माइनस हम लोग कॉमन लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बच जाएगा 6 इक्वल टू 0। फिर से हम लोग कॉमन लेंगे y प्लस 6, तो यहाँ पर बच जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार हम लोग लिखेंगे y प्लस 6 इक्वल टू 0, और एक बार y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में। इस प्रकार से y इक्वल टू आ गया हमारा दो आंसर, एक -6 और दूसरा 3। यही दोनों हमारा आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।